नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। जैसे कि हमने पहले दिन चर्चा किया है, संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। उसमें चर्चा किया है स्वर का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। फिर चर्चा हुआ है तमिल संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर चर्चा हुआ है भारतीय संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर हम लोगों ने आगे भारतीय संगीत के सामान्य परिचय में कर्नाटकी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत के बारे में जाना। कर्नाटकी संगीत में क्या क्या गायन, क्या क्या वादन, क्या क्या वाद्य है, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने जाना हिंदुस्तानी संगीत के बारे में। इसमें क्या गायन है, क्या वादन है, क्या नृत्य है, क्या वाद्य है, ये हिंदुस्तानी संगीत के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम आज जानेंगे सांगीतिक ग्रंथ के बारे में कि संगीत के जो ग्रंथ हैं, यानी कि संगीत किन किन ग्रंथों से आया है। तो सबसे पहला ग्रंथ है संगीत का, जहाँ से संगीत की उत्पत्ति हुई, वो है सामवेद। तो हम लोग सामवेद पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सामवेद क्या है। सामवेद के बाद फिर जानेंगे कि संगीत कहाँ से आया। संगीत तो पहले हम जो है सांगीतिक ग्रंथ के बारे में हम लोग देख लेंगे, फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं सामवेद के बारे में कि सामवेद क्या है। तो संगीत का जो सबसे पहला ग्रंथ है वो सामवेद है। सामवेद क्या है? तो साम संहिता और सामवेद ऐसे ही ऋचाओं का संकलन है। या साम संहिता कहिए या सामवेद कहिए, ये क्या है? ऋचाओं का संकलन है। और सामवेद के दो भाग हैं। कौन कौन? एक पहला है आर्चिक और दूसरा हो गया गान। आर्चिक भाग जो है ये ऋग्वेद की ऋचाओं का संग्रह है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सामवेद भी ऋग्वेद से ही उत्पन्न हुआ है। और गान ये साम के स्वरमय जो, यानी कि जो ऋचा जो ऋचाएं थी, जो स्वरमय थी, वो गान के घोतक हो गए। साधारणतः जो गान थे यानी साम थे, वो 5 भाग हुए। पहला जो हुआ प्रस्ताव, दूसरा हुआ उद्गीत, तीसरा हुआ प्रतिहार, चौथा हुआ उपद्रव, फिर हुआ निधन। ये 5 भाग हो गए साम के। तो जो पहला भाग हुआ वो ये कि प्रस्ताव, जो प्रारंभिक भाग हुआ, प्रस्ताव हुआ, जिसे प्रस्तोता नामक ऋत्विज यानी पंडित गाते थे। यह भाग जो है हुम से प्रारंभ होता था, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव आरंभ होता था ये हुम शब्द से स्टार्ट होता था, जिसे सभी ऋत्विज, यानी कि ऋत्विज जो हैं ये 3 होते थे: उद्गता, प्रतिहर्ता और प्रस्तोता। प्रस्तोता, उद्गता और प्रतिहर्ता। और उद्गता जो होता था ये मुख्य ऋत्विज होता था, और प्रस्तोता और प्रतिहर्ता जो थे ये उद्गता के सहायक गायक होते थे। और उद्गीत का कौन गाता था? तो उद्गीत को साम का प्रधान ऋत्विज गाता था, यानी कि उद्गता। उद्गीत को गाने वाले ऋत्विज को उद्गता कहा जाता था, जिसके प्रारंभिक जो प्रारंभ होता था ये ओम से उच्चारण होता था। जो प्रस्ताव का उच्चारण स्टार्ट होता था वो हुम शब्द से होता था, और उद्गीत का उच्चारण जो होता था ये ओम शब्द से होता था। अब प्रतिहार कौन गाता था? तो प्रतिहार को प्रतिहर्ता गायन करता था। उपद्रव का मुख्य गायक
उपद्रव का गायन मुख्य गायक यानी कि उद्गता करता था। निधन का गायन प्रस्तुता, उद्गता और प्रतिहर्ता ये तीनों मिलकर करते थे। और निधन जो है ये सबसे लास्ट में गाया जाता था। शुरू में जो था पंचविध था, और जब विकसित हुआ तो ये सप्तविध भी हो गया, लेकिन निधन जो था ये सबसे अंतिम भाग ही रहा। तो अब हम लोग जानेंगे, तो आप लोगों ने जाना कि सामवेद में संगीत के बारे में। अब हम जानेंगे रामायण में संगीत का जो है चर्चा कैसे हुआ। तो रामायण में जो संगीत पर चर्चा हुआ है, तो रामायण के जो रचनाकार हैं ये महर्षि वाल्मीकि हैं, और रावण सामगान के माध्यम से शिव की आराधना करता था। जैसे कि आप लोग जब रामायण देखेंगे तो उसमें अनेकों प्रकार के मंत्र उच्चारण रावण द्वारा होता है। वो साम वेद यानी सामगान के थ्रू वो करता था। रावण एक वीणा भी बजाता था जिसको हम लोग रावण हत्था के नाम से जानते हैं। और रामायण काल में वाद्य के लिए तुर्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब जानेंगे कि रामायण में कौन कौन से वाद्य प्रचलित थे। तो वेणु, शंख, दुदुम्भी, भेरी, मृदंगम, पट आदि वाद्यों का उल्लेख किया गया है। संगीतकारों के भी उस टाइम पे जातियां बताई गई थी कि संगीतकार की जातियां क्या है। तो वंदी, सूत, मागध एवं वरांगना। संगीत शास्त्र के लिए गंधर्व की संज्ञा दी गई, जिसके अंतर्गत गीत एवं वाद्य दोनों का समावेश होता था। गंधर्व संज्ञा के अंतर्गत मार्गी, देसी एवं लौकिक संगीत आता था। यानी गंधर्व संज्ञा कहने से मार्गी संगीत, देसी संगीत एवं लौकिक संगीत के बारे में चर्चा होता था। मार्गी संगीत क्या है? तो मार्गी संगीत के बारे में हम लोगों ने पहले भी इस पर तो चर्चा किया है, देसी संगीत के बारे में भी चर्चा किया है। जिन लोगों को ये विस्तृत में जानकारी चाहिए वो पिछले वाले क्लास पे जाके आप लोग जरूर देख लीजिए मार्गी संगीत क्या है, देसी संगीत क्या है। लेकिन सूक्ष्म रूप से यहाँ पे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि मार्गी संगीत जो है ये कठोर नियमों से आबद्ध है, और देसी संगीत जो है ये जन रुचि के अनुकूल नियमों को स्थिर कर अपनाया जाता था। यानी कि जो जनता को अच्छा लगे, जो व्यक्ति को अच्छा लगे, या जो गायक अपने अनुसार इसको गा सके, उसको देसी संगीत कहा गया। वीणा उस समय का सर्वाधिक लोकप्रिय बात था। यानी हम लोग रामायण काल का चर्चा कर रहे हैं, तो वीणा जो था उस टाइम सबसे लोकप्रिय अगर कोई वाद्य था रामायण काल के समय में तो वो वीणा था। जैसे कि आप लोग रामायण देखेंगे तो लौह कुश के बारे में भी आता है, तो वो देखेंगे कि उस टाइम पे भी वो लोग वीणा बजाते थे। रावण जो वीणा बजाता था उसको रावण हत्था कहा ही जाता था। यानी कि रामायण काल में सबसे लोकप्रिय अगर कोई वाद्य था तो वो वीणा था। तत् अवनद वाद्यों को वादन जिस दंड से किया जाता था उसे कोण कहा जाता था। जैसे कि आज हम लोग तत्ववाद बजाते हैं, सितार हो गया, गिटार हो गया, सारंगी हो गया, तो इसमें हम लोग जावा, मिजराब या अनेक ऐसे जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। उस टाइम पे कोण जो होता था उससे छेड़ करके तत्ववाद को बजाया जाता था। और उस टाइम पे दो वीणा जो है प्रचलित थी, एक विपंची वीणा और एक वल्लकी वीणा। ये वीणा के मुख्य प्रकार था और उस टाइम पे बहुत प्रचलित था। और हाथ पर ताल देने की प्रणाली जो है उसी टाइम पर प्रचलित हो गई थी। जैसे कि हम आज आधुनिक युग में
जब ताल देते हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो ऐसे हम लोग हाथ पर ताल देने की प्रणाली आधुनिक युग में यानी कि आज के समय में प्रचलित है। अनेक तालों के बारे में अलग अलग है। ये हमने जो ताली दिया ये 3 ताल का ठेका है और बताया आपको कि कैसे ताल दिया जाता है हाथ पर। तो जैसे कि रामायण काल में जो ताल दिया जाता था वो ऐसे ही दिया जाता होगा या उस टाइम पे इसका विस्तृत चर्चा दिया नहीं गया है। तो यानी कि जो ताल देने की जो चर्चा है ये जो है रामायण काल से ही प्रचलित है। अब हम जानेंगे महाभारत के बारे में कि महाभारत में क्या कहा गया है संगीत के बारे में। तो महाभारत के रचयिता जो हैं ये कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं। इस काल में साम और गंधर्व दोनों प्रकार के गान प्रचलित थे। यानी कि साम यानी कि जो सामवेद से गान है वो भी प्रचलित था और गंधर्व गान भी प्रचलित था। ऋग्वेद की ऋचाओं को साम में परिवर्तित करने हेतु ऋग्वेद में जो ऋचा था उसको गाने हेतु हाउ, हाई, अथ, इह, ई आदि ऐसे ऐसे अस्तुभ अक्षरों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाभारत काल में जो है अस्तुभ अक्षर का प्रयोग कौन कौन सा किया जाता था या ऋग्वेद की ऋचाओं का साम में परिवर्तन करने हेतु कौन कौन सा ऋचाओं का प्रयोग किया जाता था। सामगान ईश्वरों की उपासना का प्रमुख साधन माना जाता था। संगीत कला को गंधर्व की संज्ञा दी गई थी। इसमें साम के अतिरिक्त गीत, वादन और नर्तन तीनों का संयोजन माना जाता था। जैसे कि हम लोगों ने रामायण काल में देखा कि गीत और वादन ही गंधर्व माना जाता था, लेकिन महाभारत काल में गीत, वाद्य और नर्तन तीनों को गंधर्व की संज्ञा माना जाता था। संगीत के दिव्य कलाकारों के रूप में गंधर्व तथा किन्नरों का स्थान प्रमुख था। यानी कि आप देख सकते हैं कि महाभारत काल में गंधर्व तथा किन्नर ये दो जो हैं अधिक प्रचलित हुए। जैसे कि आप लोग महाभारत देखेंगे तो जब पांडवों का वनवास होता है तो उसमें आप देखेंगे कि जो अर्जुन जो है ये किन्नर के भेष में मृदंग वादन करते हैं, नर्तन करते हैं। तो और उस काल में सप्त स्वरों का प्रचलन हो गया था, जैसे आज 7 स्वरों का प्रचलन है। और नाट्य शास्त्र में, बृहदेशी में, संगीत रत्नाकर में या नारद मुनि द्वारा ये जो माना जाता है, हजरत मूसा द्वारा ये जो सत स्वर का माना जाता है कि इन लोगों ने उत्पत्ति माना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये महाभारत काल में ही 7 स्वर का प्रचलन हो गया था। ऐसा हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में जो स्वर हम लोग प्रयोग करते हैं इनका संबंध हम नारद से दे सकते हैं, मतंग से दे सकते हैं, भरत से दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इन लोगों ने ही संगीत की उत्पत्ति मानी है, इन लोगों ने ही स्वर की उत्पत्ति मानी है। अगर इन लोगों ने ही स्वर की उत्पत्ति मानी होती तो महाभारत काल में कैसे सप्त स्वरों का विकास हो गया होता, रामायण काल में कैसे वाद्यों का विकास हो गया होता। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको नारद और भरत यही शब्द बताना पड़ेगा। वाद्यों के अंतर्गत तत्, अवनत, गहन
तथा सुशीर, इन चतुर्विध वाद्यों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख महाभारत काल में मिलता है। उस समय षडज, मध्यम तथा गंधार, ये तीनों ग्राम का प्रचलन था। षडज ग्राम यानी कि ये जो सा से प्रारंभ होता है ये षडज ग्राम, जो म स्वर से प्रारंभ होता है ये मध्यम ग्राम, और जो ग से प्रारंभ होता है ये गंधार ग्राम या निषाद ग्राम। ग से या नी से भी इसको प्रारंभ मानते हैं। और हाथ पर ताल देने वाले को तलज्ञ कहा जाता था। जैसे कि रामायण काल में आप देखेंगे कि जो लोग हाथ से ताल देते थे वो बस चर्चा किया गया है कि इसमें भी हाथ से ताल दिया जाता था, लेकिन महाभारत काल में इसके बारे में बताया है कि जो हाथ से ताल देता था उसको तालज्ञ कहा गया। और रामायण में आप लोगों ने जाना कि जो गायन करते थे यानी संगीत की जो जातियां थी वो कौन कौन सी थी, और महाभारत में मागध, सूत एवं वैताली आदि मंगलिक गीतों द्वारा राजा का स्तुति गान करते थे। यानी कि जो मागध हो गए, सूत हो गए, वैतालिक हो गए, ये संगीतकार की जातियां हुई, और ये जो थे राजा का स्तुति गान किया करते थे। यानी यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, पूछ देगा कि जो राजा का महाभारत काल में जो राजा का स्तुति गान करते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको मागध, सूत एवं वैतालिक। आगे हम क्वेश्चन कराएंगे भी आप लोगों को और बताएंगे कि कैसे टॉपिक से कैसे क्वेश्चन निकाला जाता है, और कुछ प्रीवियस ईयर के साथ हम लोग आएंगे। फिर हम जानेंगे नाट्य शास्त्र के बारे में। तो ये हम लोगों ने देखा कि सामवेद में संगीत के बारे में चर्चा कैसे हुआ, रामायण में चर्चा कैसे हुआ, महाभारत में चर्चा कैसे हुआ। फिर अब हम आएंगे अपने युग के जो ग्रंथ हैं उसके बारे में। कुछ लोग पूछ देंगे कि क्या सर सामवेद में इतना ही संगीत पर चर्चा है, महाभारत में उतना ही संगीत पर चर्चा है, रामायण में उतना ही संगीत पर चर्चा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे चर्चा है। लेकिन आपके एग्जाम ऑफ व्यू से हम लेकर आए हैं आज तक जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन डिप में नहीं पूछा है। तो जितना कितना पूछ रहा है उतना के ही हिसाब से हम लोगों को पढ़ाई करना है। अब हम जानेंगे नाट्य शास्त्र के बारे में। तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार जो हो जाएंगे ये भरत मुनि हो जाएंगे। और नाट्य शास्त्र का जो रचना काल हो जाएगा ये दूसरी ईसा पूर्व पश्चात तक माना जाता है। यानी ईसा पूर्व के से 200 साल पहले और ईसा पूर्व के 200 साल बाद तक इसका जो है नाट्य शास्त्र का काल माना जाता है। और कालांतर में महर्षि भरत के वंशज जो थे, महर्षि भरत जो हुए और उनके वंशज जो हुए उनको भी भरत ही कहा गया। यानी कि भरत के पुत्र को भी भरत, भरत के पुत्र को भी भरत ही माना गया। अब ये जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है इसको पंचम वेद या नाट्य वेद भी कहा गया। ये पहला ग्रंथ है जिसमें नाटक के बारे में चर्चा किया गया है, और इसमें 36 अध्याय हैं, और इसमें 28 से जो 33 अध्याय है इस पर जो है संगीत के बारे में, संगीत के विषयों में के बारे में चर्चा किया गया है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है बृहददेशी। तो बृहददेशी जो है इसकी रचना जो है मतंग मुनि द्वारा किया गया, और इसका जो रचना काल है ये 7वीं या 8वीं शताब्दी है। अब इसमें राग के बारे में सर्वप्रथम राग के बारे में चर्चा किया गया है कि राग क्या है, राग का परिभाषा दिया गया है कि राग
की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब जो है सबसे पहले, यानी राग का परिभाषा देने वाला अगर सर्वप्रथम कोई ग्रंथ है तो वो है बृहद्देशी। ऐसा पूछ सकता है कि राग का विस्तृत चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है, तो वो बृहद्देशी हो गया। अब मतंग मुनि ने रागों के लक्षण का भी निर्धारण इस ग्रंथ में किया है। नाद के इन्होंने 5 भेद माने हैं। पहला सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। ये 5 भेद जो है इन्होंने नाद के बारे में माना है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये अलंकार होना चाहिए। इन्होंने अलंकारों की जो संख्या है ये 23 मानी है। मतंग मुनि ने रागों के 3 भेद बताए हैं। पहला शुद्ध, दूसरा छायालग और तीसरा संकीर्ण। अब हम थोड़ा सा जान जाएंगे कि शुद्ध राग क्या है, छायालग राग क्या है, संकीर्ण राग क्या है। तो वे राग जो दूसरे राग की सहायता न ले या उन पे दूसरे राग का प्रभाव न पड़े, वो शुद्ध राग कहलाए। और छायालग राग, छायालग राग वह राग है जिसमें दूसरे राग की छाया आती है या ये दूसरे राग का सहायता ले लेता है, ये छायालग राग हो गया। और संकीर्ण राग जिसमें 2 राग या 2 से अधिक रागों का मिश्रण हुआ, उसको संकीर्ण राग कहा गया। मतंग मुनि जो है ये किन्नरी वीणा के आविष्कारक माने जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देगा कि मतंग मुनि कौन सी वीणा के आविष्कारक हैं, या ऐसे पूछ देगा कि किन्नरी वीणा के आविष्कारक कौन है, तो आप लोगों ने जाना। और ये सर्वप्रथम वीणा पर आप लोगों ने देखा होगा कि तार, ये जो तार जो होते हैं सीधा सीधा होते हैं, ऐसे तार होते हैं। ये जो वीणा हो गया, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे वीणा होता है ऐसे, और यहाँ से तार आता है यहाँ पे ऐसे, और ऐसे 4-5 तार होते हैं। और जो ऐसे आता है इसी को हम लोग सारिका कहते हैं, पर्दे कहते हैं, सुंदरी कहते हैं। अनेक ग्रंथकारों ने अनेक अनेक प्रकार माने हैं। तो ये जो होता था, ये सारिका बांधने का जो काम हुआ, ये सर्वप्रथम किसने किया, तो ये सर्वप्रथम मतंग मुनि ने किया। और अब है संगीत रत्नाकर, तो आगे ये छोड़ देते हैं। संगीत रत्नाकर हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बारे में हम लोग आगे फिर कभी देखेंगे, अगले क्लास में देख लेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए कि अब क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देगा कि सामवेद के कितने भाग होते थे, तो सामवेद के 2 भाग होते हैं। पहला आर्चिक और दूसरा गान। और साम के कितने भाग में गाया जाता था, तो साम को 5 भागों में गाया जाता था। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहर्ता, उपद्रव, निधन। तो हम क्वेश्चन कल लेकर आएंगे अगले क्लास में, और आपको हम दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। एक मॉक टेस्ट इस क्वेश्चन से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित एक मॉक टेस्ट हम लेकर आएंगे कल, और आपको हम दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछता है। और जिन लोगों ने भी पिछले वाला क्लास नहीं देखा है, वो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, उसमें जाकर आप लोग देख लेंगे, तो ये जो आगे आप लोगों को जानने में सुविधा होगी। और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, और कमेंट में बताएंगे कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आप लोगों के लिए कितना लाभदायक है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। राधे राधे।